हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। जो आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आप लोगों को, जो बीए ऑनर्स इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको कौन कौन से पेपर ऑप्ट करने हैं, कौन कौन से पेपर वो लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इसमें से आपका एक होता है कोर्स डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसमें आप लोगों के ये जो पेपर यहाँ पे जो लिस्टेड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंपलसरी हैं। तो पहला आपका डीएससी 10 है, अमेरिकन लिटरेचर आप लोगों को पढ़ना है। डीएससी 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर थर्ड आप लोगों का जो पेपर है वो है डीएससी 12 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आप लोगों के 3 कंपलसरी पेपर हैं। ये आप लोगों के कोर कोर्स के पेपर हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के पेपर हैं। ये सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर आपका एक है जनरल इलेक्टिव और डीएससी, चूज एनी वन। इसमें से आप कोई भी एक पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें से आप लोगों को सिर्फ एक चूज करना है। कॉमर्स का आप कोई पेपर पढ़ सकते हो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड, आप इकोनॉमिक्स का कोई पेपर पढ़ सकते हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। थर्ड, आप हिस्ट्री का पेपर पढ़ सकते हो, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैथमेटिक्स का आप पेपर ले सकते हो, मैथमेटिक्स का पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। पीएमएस में आप पढ़ सकते हो, बिजनेस वाला होगा ये, पर्सनल फाइनेंस। बीबीए का आप पेपर ले सकते हो, पर्सनल फाइनेंस। और डीएससी का ले सकते हो आपका डाइटोपियन राइटिंग्स, ठीक है। ये आप इसमें से कोई भी एक पेपर, जनरल इलेक्टिव पेपर ऑप्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों को एक पेपर चूज करना है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में से, चूज एनी वन। इसमें से आप एसमीज का पेपर ले सकते हो, एसमीज ए जर्नलिस्टिक राइटिंग इन एसमीज, एसमीज एईसी बी 2 इंटरमीडिएट एसमीज। आप बंगाली ले सकते हो, एईसी ए 2 जर्नलिस्टिक राइटिंग इन बंगाली। बंगाली एईसी बी ले सकते हो, इंटरमीडिएट बंगाली। हिंदी का आप ले पेपर हिंदी ए, ये वाला पेपर सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं, व्यवहारिक हिंदी फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 10th स्टैंडर्ड। जिन्होंने 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है वही बच्चे हिंदी का ए पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। सॉरी, जिन्होंने 12th तक पढ़ी है। हिंदी बी वही वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने हिंदी 10th क्लास तक पढ़ी है। जनसंचार और रचनात्मक लेखन, हिंदी सी भाषा को ले सकते हैं आप। हिंदी सी का पेपर, हिंदी भाषा और तकनीक फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 8th। फिर आप पंजाबी का पेपर एक चूज कर सकते हो, पंजाबी भाषा एट ए मीडिया। संस्कृत ए ले सकते हो, एडवांस एशियंट इंडियन इकोनॉमी फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड संस्कृत अप टू 12th स्टैंडर्ड। संस्कृत बी इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र फॉर स्टूडेंट हु स्टडीड संस्कृत अप टू 10th स्टैंडर्ड। संस्कृत सी इंट्रोडक्टरी कल्चर and society for students who studied Sanskrit up to 8th class. तमिल AEC का A भाग ले सकते हो, जर्नलिस्टिक राइटिंग इन तमिल। तमिल AEC B वही वाले स्टूडेंट्स ले सकते। अच्छा, तमिल B में का कोई भी इसमें लिखा नहीं है, ले सकता है कोई भी तमिल वाली इसमें से जिन्होंने पहले तमिल पढ़ी हो। इंटरमीडिएट तमिल, जर्नलिस्टिक राइटिंग इन तेलुगु AEC A, और तेलुगु बी ले सकता है, इंटरमीडिएट तेलुगु। उर्दू ए ले सकते हैं, लेकिन उर्दू ए वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड उर्दू अप टू 12th स्टैंडर्ड। उर्दू बी वही वाले स्टूडेंट्स लेंगे जिन्होंने 10th क्लास तक उर्दू पढ़ी है, फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड उर्दू अप टू 10th स्टैंडर्ड। फिर आप लोगों को एक सेक का पेपर पढ़ना है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स।
चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे लिस्टेड पेपर्स नहीं पढ़े हैं उसमें से आप चूज कर सकते हो, या दूसरी तरीके से बोलें जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में जो पेपर पढ़े थे उनको वो इस फोर्थ सेमेस्टर में नहीं ले सकते। तो आप कॉमर्स का पेपर ले सकते हो, फाइनेंस फॉर एवरीवन। इंग्लिश का पेपर ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। हिंदी का आप ले सकते हो, रंगमंच। सैक कमेटी का पेपर ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। सैक कमेटी का आप लिख सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इंग्लिश का आप लिख सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन। और आपको एक पेपर वैक का पढ़ना है, वैल्यू एडिशन कोर्स का। चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में नहीं पढ़ा सेमेस्टर में, वो पेपर आप ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश के पेपर का नाम है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। हिंदी का है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। पॉलिटिकल साइंस का है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। संस्कृत का है योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। संस्कृत का एक और पेपर है पंचोक्सा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पंचकोशा, सॉरी। साइकोलॉजी का है इमोशनल इंटेलिजेंस। और कॉमर्स का है फाइनेंस लिटरेसी। ये इस पेपर में से, इन जितने भी पेपर हैं उनमें से आप एक पेपर ले सकते हो। इसमें से आप लोगों को जो हिस्ट्री का पेपर है, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और पॉलिटिकल साइंस के जो भी पेपर्स हैं यहाँ पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसकी वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप वहां पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर वीडियोस नहीं बनी हैं तो अपलोड जल्दी ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑप्ट करने हैं। और यहाँ पर आपको 22 क्रेडिट्स होंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसमें 12 क्रेडिट्स आपके डीएससी के होंगे, 2 क्रेडिट्स आप लोगों के एईसी के होंगे, और 2 क्रेडिट्स आपके वैक के होंगे, और 4 क्रेडिट्स आपके जनरल इलेक्टिव के होंगे, और 2 क्रेडिट्स होंगे आपके सैक के। ठीक है, आई होप आप लोगों को आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को अभी कौन से पेपर ऑप्ट करने हैं, कौन से सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में ज्यादातर। और इसमें से आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो आप लोगों के सैक के और वैक के पेपर हैं, आप लोगों को वही चूज करने हैं जो पेपर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में नहीं ऑप्ट किए थे। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचे कि हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था तो इस बार भी मेंशन है यहाँ पर, तो हम यही वाला पेपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हैं आपके यहाँ पर, जो भी जनरल इलेक्टिव के पेपर्स हैं, वो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी।